इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को राहुल गांधी ने सेकुलर पार्टी कह दिया तो बीजेपी की चीख निकल गई। सोशल मीडिया पर और हर जगह बीजेपी के रहनुमाओं ने हंगामा बर्पा कर रखा है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक सेकुलर पार्टी कैसे हो गई। ये पार्टी हिंदुस्तान की तकसीम के लिए जिम्मेदार है। इस पार्टी के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्नाह, जिन्होंने मजहब की बुनियाद पर देश को तकसीम किया, सियासत की। राहुल गांधी ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी कह करके मुल्क की तौहीन की है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के रहनुमाओं ने भी पलटवार किया और बीजेपी को जवाब दिया कि तुम लोग अनपढ़ हो, जाहिल हो, तुम्हें तारीख पढ़नी चाहिए। राहुल गांधी जिस मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी कह रहे हैं, ये वो पार्टी है जिसके साथ तुम लोगों ने अलायंस किया है। और मोहम्मद अली जिन्नाह की मुस्लिम लीग जिसने हिंदुस्तान को तकसीम किया था, वो पार्टी थी जिसके साथ तुम्हारे आबाओ अजदाद ने अलायंस किया था। क्या है पूरा मामला, क्या है मुस्लिम लीग की तारीख, राहुल गांधी के दावा में कितनी सच्चाई है, बीजेपी के इल्ज़ाम में कितनी सच्चाई है। और कांग्रेस के पवन खेड़ा और दूसरे नेताओं ने बीजेपी पर जो इल्ज़ाम लगाया है मोहम्मद अली जिन्नाह की मुस्लिम लीग के साथ अलायंस करने का, और हालिया दिनों में भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ अलायंस करने का, इसकी सच्चाई क्या है, इस वीडियो में पूरी तफसील जानेंगे। उससे पहले दरखास्त है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप जरूर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में दो पार्टी सबसे ज़्यादा सुर्खियों में थी, एक कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम लीग। कांग्रेस के बारे में तसव्वुर था कि हिंदुओं की पार्टी है और मुस्लिम लीग के बारे में तसव्वुर था कि मुसलमानों की पार्टी है। हालांकि दोनों पार्टी में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ और समाज के लोग थे। कांग्रेस में बड़ी तादाद में मुसलमान मौजूद थे, इसी तरह मुस्लिम लीग में भी बड़ी तादाद में हिंदू और ख़ासतौर पर दलित समाज के लोग थे। बाबा भीमराव अंबेडकर को पार्लियामेंट पहुंचाने वाली मुस्लिम लीग ही है। अगर मुस्लिम लीग नहीं होती तो बाबा भीमराव अंबेडकर उस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन पाते। तो ये मुस्लिम लीग का कंट्रीब्यूशन माना जाता है। 1930 के बाद मुस्लिम लीग ने क़याम पाकिस्तान की तहरीक चलाई, पाकिस्तान का मुतालबा किया, मजहब के नाम पर एक अलग मुल्क की डिमांड की और उनकी ख्वाहिश पूरी की गई। उसके पीछे एक पूरी साजिश है। RSS पर भी इल्ज़ाम लगता है मुस्लिम लीग का साथ देने का। हिंदू महासभा के बारे में तो सबूत है मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का। 1947 में हिंदुस्तान तकसीम हो गया, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान भी बाद में टुकड़े में तकसीम हुआ, बांग्लादेश बना। पाकिस्तान बन जाने के बाद इंडिया में मुस्लिम लीग को बैन कर दिया गया। उसकी जो तमाम लीडरशिप है मुंतशिर हो गई। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग रही, इंडिया में मुस्लिम लीग नहीं रही। लेकिन इंडिया में जो मुस्लिम लीग के रहनुमा बच गए थे वो लोग इकट्ठा हुए 1948 में और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग उस वक्त भारत के अक्सर सूबों में मुतहरिक थी। जहां जहां मुसलमान थे वो चुनाव लड़ रही थी और लगातार चुनाव जीत रही थी। और उस वक्त मद्रास सूबे के जो मुस्लिम लीग के सदर थे कायद मिल्लत मौलाना मोहम्मद इस्माइल, उनको इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का सदर बनाया गया। उन्होंने क़यादत की और केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत कई सूबों में मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ना शुरू किया और अक्सर सूबों में उनको कामयाबी मिली। उस वक्त मुस्लिम लीग की हैसियत एक नेशनल पार्टी की थी। आज जब हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो जहन में ये आता है कि केरला की कोई लोकल पार्टी है, लेकिन आज से 20-25 साल पहले तक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पूरे मुल्क में मौजूद थी। हर जगह उनका कैडर था, वो पार्टी चुनाव लड़ती थी। अब ये पार्टी केरला में महदूद हो गई है। पहली मरतबा 1975 में केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने अलायंस में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को शामिल किया, उनको जिम्मेदारी दी गई। फिर कांग्रेस के साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का अलायंस हुआ और उसके साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अलायंस में रही। कई मरतबा मुस्लिम लीग अपने अलायंस को बदलती रही। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी वो सरकार का हिस्सा रही और कांग्रेस के साथ भी सरकार का हिस्सा रही। बाद में पार्टी तकसीम भी हुई और ये तकसीम 1994 में हुई। दरअसल 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और बाबरी मस्जिद की शहादत का इल्ज़ाम लगा कांग्रेस के उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव पर, पूरी कांग्रेस पार्टी पर। मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ अलायंस में थी। उस वक्त के मुस्लिम लीग के सदर इब्राहिम सुलेमान सेठवाला ने कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया और कहा कि कांग्रेस के साथ हमारा अलायंस है और हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद को बचाने की कोशिश नहीं की, लिहाजा ऐसी पार्टी के साथ हम अलायंस में नहीं रह सकते हैं। तब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ही कुछ रहनुमाओं ने इसकी मुखालफत की
की और कहा नहीं, हम कांग्रेस के साथ अलायंस में रहेंगे, अलग नहीं हो सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट बन रहे थे केरला के वो एमएलएस जो मिनिस्टर थे, और केरला में उस वक्त कांग्रेस की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अलायंस के साथ सरकार थी। इब्राहिम सुलेमान सेठवाला ने अपनी पार्टी के तमाम वजीरों को, तमाम एमएलएस को हिदायत जारी की कि वो तमाम लोग सरकार से इस्तीफा देकर अलग हो जाए, अब कांग्रेस के साथ हमारा अलायंस नहीं रहेगा। लेकिन उन लोगों ने, जो मिनिस्टर थे केरला में, इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, हम सरकार में रहेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। तब इब्राहिम सुलेमान सेठवाला ने फैसला किया कि हमें कांग्रेस से हर हाल में अलग होना है। अब दो रास्ते बचे हैं, या तो हम अपनी पार्टी को तकसीम कर दें, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को, या हम खुद पार्टी से अलग हो जाएं और कोई दूसरी पार्टी बनाएं। चुनांचे इब्राहिम सुलेमान सेठवाला ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को तकसीम करने के बजाय खुद सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ कुछ और लोग आ गए और एक नई पार्टी बनाई गई जिसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल लीग। इस पार्टी का हेडक्वार्टर भी इस वक्त केरला में है, और केरला में जो अभी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है उसमें इंडियन नेशनल लीग का अलायंस है। इंडियन नेशनल लीग को 3 सीटें दी गई थी पिछले चुनाव में, लेकिन एक सीट पर जीत मिली, और वो एमएलए इस वक्त केरला की सरकार में मिनिस्टर भी है। तो इस वक्त केरला में जो सरकार है कम्युनिस्ट पार्टी की, उसके अलायंस में इंडियन नेशनल लीग शामिल है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ अलायंस में थी, पिछली मरतबा सरकार में भी थी, लेकिन इस मरतबा कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सरकार से बाहर होना पड़ा। अमेरिका में राहुल गांधी इन दिनों मौजूद है, 10 रोज़ा उनका दौरा है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से खिताब कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। चुनांचे गुफ्तगू के दौरान उनसे सवाल किया गया वाशिंगटन प्रेस क्लब में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बारे में, और राहुल गांधी ने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक सेकुलर पार्टी है। आप सुनिए। Says you talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, I'm sorry, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. राहुल गांधी की ये वीडियो क्लिप जैसे आती है, बीजेपी की तरफ से हल्ला बोल दिया गया, हंगामा किया गया कि राहुल गांधी उस पार्टी को कैसे सेकुलर पार्टी कह सकते हैं जो भारत की तकसीम के लिए जिम्मेदार है। राहुल गांधी उस पार्टी को कैसे सेकुलर कह सकते हैं जिसके रहनुमा मोहम्मद अली जिन्ना थे और उन्होंने मजहब की बुनियाद पर देश को तकसीम किया था। कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया। पवन खेरा ने ट्वीट करके जवाब दिया कि तुम लोग जाहिल और अनपढ़ हो, तुम लोग तारीख को पढ़ो। मोहम्मद अली जिन्ना वाली जो मुस्लिम लीग थी उसके साथ तुम्हारे आबाओ अजदाद ने अलायंस किया था और मौजूदा मुस्लिम लीग के साथ तुम लोगों ने अलायंस कर रखा है। इस अलायंस का क्या मतलब है? क्या बीजेपी ने कभी भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ अलायंस किया है? तो इसका जवाब हाँ में मिलेगा। बात है साल 2012 की, नागपुर में म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन था। उस इलेक्शन में बीजेपी को अच्छी खासी सीट मिली, लेकिन जो अक्सरियत चाहिए 145 सीटें वहां तक बीजेपी नहीं पहुंच सकी थी। चुनांचे 145 की मेजोरिटी हासिल करने के लिए बीजेपी ने उस वक्त की वहां जो मौजूद थी छोटी छोटी पार्टियां उन सबसे अलायंस किया और उसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ भी बीजेपी ने साल 2012 में नागपुर में अलायंस किया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 2 नुमाइंदों को मेयर के चुनाव में जीत मिली थी, तो उन 2 के साथ बीजेपी ने अलायंस किया। ये बीजेपी की तारीख है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ अलायंस की। इसी तरह शिवसेना को अभी से पहले तक बहुत कट्टर पार्टी समझा जाता था। हिंदुत्व की अलमबरदार वो पार्टी मानी जाती थी। बाला साहब ठाकरे के ज़माने में उस पार्टी का हिंदुत्व और ज़्यादा उरूज पर था। बीजेपी के साथ लंबे अरसे तक उसका अलायंस रहा। इस पार्टी ने भी कई मरतबा मुंबई में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, तो यूनियन मुस्लिम लीग का अलायंस शिवसेना के साथ भी रहा है। जहां तक बात है कि पहले यानी आज़ादी से पहले क्या आरएसएस की किसी पार्टी ने अलायंस किया था मुस्लिम लीग के साथ, तो ये भी तारीख में सच है। आज़ादी से पहले आरएसएस की जो पॉलिटिकल विंग थी वो थी हिंदू महासभा, और हिंदू महासभा कई जगहों पर, खासतौर पर जो मौजूदा पाकिस्तान का एरिया है वहाँ मुस्लिम लीग के साथ हुकूमत में मौजूद रही है। तो हिंदू महासभा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ सरकार में मौजूद रही है। तो इसी की तरफ इशारा किया पवन खेरा ने अपने
एक ट्वीट में। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस वक्त कांग्रेस के साथ अलायंस में है और जो नेशनल अलायंस बनता है हमेशा उसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को कांग्रेस शामिल करती है। जो दूसरी मुसलमानों की क़यादत वाली पार्टियां हैं जैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी या इंडियन नेशनल लीग, इन सबको कांग्रेस अपने अलायंस में शामिल नहीं करती है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को अपने अलायंस में शामिल करती है, उसे मुकम्मल तौर पर एक सेकुलर पार्टी मान रही है और कांग्रेस का यह मानना है कि मुकम्मल तौर पर सेकुलर पार्टी है। मोहम्मद अली जिन्नाह की पार्टी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है और सच्चाई यही भी है क्योंकि मुस्लिम लीग इंडिया में बैन कर दी गई। मुल्क की तकसीम के बाद फिर यहाँ जो उसके रहनुमा मौजूद थे उन लोगों ने असर-ए-नौ इस पार्टी को बनाया, उठाया। शुरू में चेन्नई इसका हेडक्वार्टर था तमिलनाडु में, बाद में इस वक्त केरला के मल्लापुरम में मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर है और यह है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तारीख। कुछ सालों पहले तक ये पार्टी पूरे मुल्क में मौजूद थे, अभी भी मुल्क के कई हिस्सों में इस पार्टी की लीडरशिप है लेकिन मजबूत नहीं है। अब दूसरी पार्टियां मजबूत होती जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात के इज़हार ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।